हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं सर्वसमीकाओं से संबंधित प्रश्न। तो हमने सर्वसमीका बताया है क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन रह गया था, तो हम कुछ क्वेश्चन और लेके इस पर एक वीडियो बना रहे हैं। इसको लास्ट तक देखिएगा, तभी आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन ही रह जाएगा, ठीक है। और हो सके तो आप लोग उस वाले पहले वाले वीडियो को जो सर्वसमीका के बारे में बताया गया है उसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा सर्वसमीका है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे कि कैसे हम इस सर्वसमीका से सॉल्व करें और कैसे हम जाने कि यही हमें सर्वसमीका लगाने हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/3y का होल स्क्वायर, ठीक। अब सिंपल सी बात है कि अब होल स्क्वायर में है तो कोई होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए, साथ में यहाँ प्लस लगाया है तो ये भी कंफर्म हो गया कि प्लस वाला भी फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो करना क्या, सिंपल सी बात है कि प्लस के पहले जो दिया गया है उसको आप a मान लीजिए, प्लस के बाद जो दिया गया है उसको आप b मान लीजिए। सीधे सीधे पहले आप a b मानिए, ठीक। तो हमने मान लिया कि a बराबर क्या है, x है, और b बराबर क्या है, 1/3y है, ठीक है। तो हमारा जब ये हो गया तो फॉर्मूला तो बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब a की जगह पे हमने क्या रख दिया, x रख दिया, b की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1/3y लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब देखो ये होता क्या, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2a मतलब x, b मतलब 1/3y, ठीक। रख दिया, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, ठीक। और यहाँ आते हैं तो यहाँ देखो अंक का गुणा अंक में होता है, अक्षर का गुणा अक्षर में होता है। तो 2 का गुणा 1 में होगा 2 होगा, x का गुणा y में होगा तो xy आएगा, और अपान में क्या है 3 है, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो किस टाइप का है, इसको भी देखिए। 14x/15 माइनस 15x/13, 14x/15 प्लस 15x/13। आपको क्वेश्चन देखते ही आपको ए बी पुट कर लेना है, ठीक है, कि ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है, मान लेना है सीधे सीधे। अगर किसी भी सर्वसमीका के टाइप का दिख रहा है तो ये दिख रहा है, देखो यहाँ एक हमारा सर्वसमीका था a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसी टाइप का ये दिख रहा है। तो हमने मान लिया। अब पहला वाला, अब ये मत देखो कि प्लस माइनस कहाँ क्या माने, सबसे पहले जो लिखा है वो a है और उसके बाद जो लिखा है वो b है, ठीक। तो हमने मान लिया ये a है, a बराबर क्या हो गया 14x/15, और b बराबर क्या दिख रहा है 15x/13, ठीक है। तो लिख लिया हमने, ठीक। अब देखो ये दिख रहा है a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, एक बार a का स्क्वायर कर देंगे, फिर b का स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर, अब क्या ये लिखा है नहीं मैटर करता, अब जो हमने मान रखा है उसी से हम कर देंगे। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और b का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो इस घातांक वाले में बताया गया है, ठीक है, कि अगर कॉमन है स्क्वायर तो यानी कि वो दोनों पर स्क्वायर लगेगा। तो हमने दोनों पर स्क्वायर लगा लिया, 14x पर भी स्क्वायर, 15 पर भी स्क्वायर, फिर यहाँ भी 15x का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। अब देखो 14 का स्क्वायर 196, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, फिर ऐसे 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया, समझ आ गया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है सूत्र का प्रयोग करके इनके मान ज्ञात कीजिए। मान किसका निकालना है, सूत्र का प्रयोग करना है, ऐसे नहीं, 380 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो हम देखो सॉल्व तो हम ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि सूत्र का प्रयोग करना है। तो कौन सा सूत्र प्रयोग करें, सबसे पहले हम मान लें कि ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है, ठीक। तो हमने मान लिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी। अब a का मान रखो यहाँ 380 प्लस b का मान रखो 20, a प्लस बी, और फिर a का मान रखो 380, फिर b का मान रखो 20, ये माइनस का 20, ठीक। अब ये 400 गुणे 36 गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है बी वाला, 108 गुणे 92, 108 गुणे 92। अब देखो कोई भी सर्वसमीका नहीं है कि जो a गुणे b की है,
कोई सर्वसंख्या नहीं है ए गुणे बी की। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे किस फॉर्मूले में बनाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में, क्योंकि वही एक होता है गुणा में। ठीक है, तो हमने बना लिया क्या, ये हो गया ए प्लस बी यानी कि 100 + 8 और ये हो गया 100 - 8। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें कि 108 आ जाए और क्या घटा दें तो 92 आ जाए, तो 8 ही है ऐसा। तो हमने क्या किया, इसको 100 + 8 कर लिया, इसको 100 - 8 कर लिया। ठीक, अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b²। एक बार 100 का स्क्वायर कर दो ए और बी में कर दो 8 का स्क्वायर, तो ये 100 का स्क्वायर ये आया और 8 का स्क्वायर 64 आया, घटा दिया तो ये आंसर आया। समझ आ गया होगा। ठीक, अब अगला देखो क्वेश्चन, अगला कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान किस में से निकालना है, 9x = 86 का स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर। ठीक, तो ये 9x हो गया। अब ये क्या बन रहा है, a² - b², यानी एक बार a को b के साथ जोड़ दो, एक बार a को b के साथ घटा दो, तो हमने वही कर दिया। अब ये जोड़ दिया तो 163 आ गया और ये घटा दिया तो 9 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 9 गुणा में है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। तो ये 9 से 9 कट गया और आंसर हमारा आ गया 163। तो समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को भी समझ नहीं आया है तो वो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या फिर अपने ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है।